बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली सार्फिन को जोरदार झटका लगने को तैयार है। घरेलू कनेक्शन की सिक्योरिटी फीस में होशरुबा इजाफे का फैसला। 10 किलोवाट से कम लोड पर 19,827 रुपये अदा करना होंगे, जबकि सिंगल फेस मीटर के लिए सार्फिन को 24,000 तक अदायगी करना पड़ेगी। देही इलाकों में सिक्योरिटी 610 से बढ़ाकर 8,261 रुपये फी किलोवाट करने का प्लान तैयार किया गया है। सार्फिन तैयार हो जाएं, घर हो, कमर्शियल एरिया या सनतें, बिजली का कनेक्शन लगवाने के लिए भारी सिक्योरिटी फीस अदा करना होगी। वजारत पावर डिवीजन ने घरेलू सार्फिन, कमर्शियल एरिया, सनती सेक्टर, स्ट्रीट लाइट्स, हाउसिंग सोसाइटीज के लिए सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला कर लिया। नेपरा ने 11 फरवरी को दरख्वास्त पर समाअत मुकर्रर कर दी। नेपरा ने घरेलू सार्फिन के लिए सिक्योरिटी फीस को 1,220 से बढ़ाकर 19,827 रुपए मुकर्रर करने की दरख्वास्त की है। दरख्वास्त के मुताबिक 10 किलोवाट से कम लोड लेने वाले सार्फिन को 19,800 किलोवाट फी किलोवाट से अदायगी करना होगी, जबकि सिंगल फेज मीटर पर कनेक्शन के लिए सार्फिन को 24,000 रुपए तक अदायगी करना पड़ेगी। देही और शहरी इलाकों में 10 मरला से कम अराजी पर सिक्योरिटी 610 से बढ़ाकर 8,261 रुपए फी किलोवाट, जबकि 10 मरला से जायद अराजी के हामिल सार्फिन को प्रॉपर्टी रेट का 1% अदा करना पड़ेगा। कमर्शियल और छोटी सनतों के लिए सिक्योरिटी फीस 2010 से बढ़ाकर 61,000 रुपए फी किलोवाट करने की दरख्वास्त की गई है। वाज़ेह रहे कि वजारत पावर डिवीजन ने 3 माह के बिलों के मुताबिक सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया है। अब आपको बताएं कि मदीना कॉलोनी चुंगी अमर सदू के मकीन दरीना सीवरेज मसाइल से दो चार हैं। अदम तवज्जो और गफलत से दरपेश सीवरेज मसाइल आप बन गए। आपको क्या करें कि अदम तवज्जो और गफलत से दरपेश सीवरेज मसाइल मकीनों के लिए अज़ाब बन गए हैं। इस पर मकीनों का क्या कहना है, जानेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल। मदीना कॉलोनी चुंगी अमर सदू के जो मकीन है वो दरपेश सीवरेज मसाइल के बायस अजियतनाक मुश्किलात से दो चार हैं। घरों के बाहर जमा सीवरेज पानी के बायस जो गलियां हैं वो तबाह हाल हो चुकी हैं, और इन तबाह हाल गलियों और जमा सीवरेज पानी के बायस लोगों की जो आमदोरफ्त है वो न सिर्फ शदीद मुतासिर है, बल्कि गंदगी और जो गलाजत यहाँ पर जमा है उसने माहौल को ताफुन ज़दा कर दिया है, जिससे ये लोग सांस भी जो है वो मुश्किल से ले रहे हैं, जबकि जो वासा इंतज़ामिया है वो शिकायत के बावजूद इनके मसाइल हल करने में नाकाम है। मेरे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मजीद इस हवाले से इनका क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे आप, ये जो मसाइल दरपेश हैं आपको क्या मुतालबा करेंगे? बस ये अब की तो बात ये है कि कल वो आए थे, उन्होंने थोड़ा सा खोल दिया। यकीन करें कि सुबह हम बच्चों को स्कूल लेने जाते हैं, एक तरफ हमने बस्ते उठाए होते हैं, बच्चों को गोद में उठाया होता है, फिर जाके स्कूल छोड़ के आते हैं। और यकीन करें हमने नई जूती पहननी छोड़ दी है, क्यों यार ख़राब होती हैं। हर वक्त यहाँ पानी रहता है, इतने मजबूर हैं। वो सरकारी महकमे को कहते हैं, वो आके वास मार देते हैं, वो आधे घंटे बाद फिर वही हाल हो जाता है। सरकार हमारे साथ तावन करे कि वो पाइप वगैरह नए डलवा दे तो उनकी मेहरबानी होगी, ना भी डलवाएंगे तो तब भी उनकी मेहरबानी है। ये मैं आपसे जी बिल्कुल, जो सीवरेज पाइप लाइनें हैं इस इलाके की वो नकारा हो चुकी हैं, और जो यहाँ के इलाका मकीन है उनका ये कहना है कि नकारा और बसीदा हो चुके सीवरेज निज़ाम के बायस गलियों में सीवरेज पानी जमा रहना मामूल बन चुका है। दिन रात जो सीवरेज पाइपलाइन नकारा हो चुकी है। रोमेल इलियास अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मातरे मिलत रोड पर मौजूद मेहदी पार्क देखभाल ना होने से बेहिसी का शिकार है। पार्क में घास के बजाय धूल मट्टी और गंदगी के डेरे हैं। पार्क की तरफ की फासी दीवारें और मरकजी दरवाज़ा भी टूट फूट का शिकार है। मजीद वहाँ क्या सूरत हाल है, जानेंगे आतिया ना से। जी आतिया। बिल्कुल, शहर के इलाकाई पार्क्स के हवाले से अगर बात करें तो मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद पार्क्स की सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होती चली जा रही है। मादरे मिल्लत रोड पर वाक़ मेहदी पार्क भी उन्हीं में से एक है, जिसके ना तो बाउंड्री वॉल सलामत रही हैं। रात के अंधेरे में अगर बात करें तो ये पार्क किसी खौफनाक जंगल का मंजर पेश करता है, क्योंकि यहाँ पर लाइट्स भी नहीं लगी हुई। दिन के औकात में क्या सूरत हाल होती है, आइए ज़रा जानते हैं और इलाका मकीनों से जानते हैं कि कितने अरसे से सूरत हाल ख़राब है इसकी। इसमें ये जंगला भी नहीं है जो चार द्वारी के ऊपर लगता है, ये चार द्वारी हमने खुद करवाई है। आते हैं, ये छोटा सा एक गेट है, उधर से कैमरा मार के जाके शो कर देते हैं कि ये जंगला लगा हुआ है, और जंगला नहीं है। इधर देख लें आप, चार फेरे कोई चीज़ नहीं है, कोई काम नहीं करते। ये उनकी मेहरबानी के आ जाते हैं 8-10 दिन बाद बस। अगर पार्क्स को इलाके के लोगों ने खुद ही देखना है तो फिर इदारे क्यों बनते हैं? आइए ज़रा बच्चों से पूछते हैं। अच्छा बेटे, ये बताओ कि खेलने के लिए जगह है, आप यहाँ खेलते हैं? आके खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे कीचड़ ही कीचड़ है। हाँ,
तो जगह नहीं है खेलने को। अच्छा, बच्चों का ये कहना है कि अमूमन पार्क्स के में जो है वो झूले वगैरह लगाए जाते हैं, तो वो भी यहाँ पर इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है जिसमें ये खेल सकें, और जो बच्चे क्रिकेट और दीगर गेम्स में इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए। आदिया नाज, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी को 1 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। महकमा खजाना ने मुस्तहिक मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए 15 करोड़ रुपए भी दे दिए हैं। नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूलों की सहूलियात के लिए 8 करोड़ 70 लाख जारी किए गए हैं, जबकि लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के लिए 1 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं। महकमा खजाना ने पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी को 1 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए। मुस्तहिक मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए 15 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूलों को सहूलियात की फराहमी के लिए 8 करोड़ 70 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। महकमा खजाना ने ये बजट महकमा हेल्थ के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए 1 अरब रुपए मंजूर कर लिए हैं। वज़ीर आला ने ये ग्रांट MCL के बकाया जात की अदायगी के लिए मंजूर की है। काबीना की मंजूरी के बाद ये ग्रांट महकमा खजाना लाहौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जारी कर देगा। ग्रांट मिलने पर कॉरपोरेशन अपने बकाया जात अदा कर देगी। अब बात करें ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से, तो टिकटों की फरोख्त का अमल शुरू हो गया है। टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त के आगाज पर शायकीन क्रिकेट में जोशो खरोश बढ़ गया है। पहले मरहले में 30% टिकट्स ऑनलाइन फरोख्त के लिए पेश किए गए हैं। टिकट्स के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए शायकीन क्रिकेट जो थे वो टिकटों की फरोख्त के हवाले से बेचैनी का शिकार थे। जैसे ही ICC की जानिब से टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त का आगाज किया गया तो 30% टिकट जो हैं वो ऑनलाइन दो रोज में फरोख्त तो हो चुकी हैं। जबकि अगर बात की जाए पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और बांग्लादेश के मैचेस की टिकट जितने भी ऑनलाइन थी वो तमाम टिकट जो हैं वो फरोख्त हो गई हैं। इसमें आपको बताना चलूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो पहला इफ्तिताही मैच होगा वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के माबैन 19 फरवरी को कराची में खेला जाएगा। जबकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच जो सबसे हॉट फेवरेट होगा लाहौर के मैचेस में, वो 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों के माबैन कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। जबकि कदाफी स्टेडियम में रावलपिंडी में खेले जाने वाला जो मैच है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, उसके भी टिकट जो है वो ताहाल जितने टिकट ऑनलाइन रखे गए थे वो तमाम फरोख्त हो चुके हैं। 27 फरवरी को यह मैच रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरे मरहले में जो फिजिकल टिकट्स हैं वो 3 फरवरी से उनकी फरोख्त का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा। जी दूसरे मरहले में फिजिकल टिकट्स 3 फरवरी से फरोख्त होंगे। वसीम अहमद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास चीफ मिनिस्टर स्पेशल इनिशिएटिव फॉर ट्रांसप्लांट डायलिसिस प्रोग्राम का जायजा लिया। इजलास के दौरान यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पर भी तफसीली मुशावरत। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा, सेहत के शोबे में तारीखी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में इजलास मुनाकिद हुआ। चीफ मिनिस्टर स्पेशल इनिशिएटिव फॉर ट्रांसप्लांट, चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम, चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम और यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का तफसीली जायजा लिया गया। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच जुल्फ़िकार हमीद की IG पंजाब खैबर पख्तूनख्वा तैनाती। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की रॉबर्ट्स क्लब अहमद एडिशनल IG जुल्फ़िकार हमीद से मुलाकात की और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने एडिशनल IG जुल्फ़िकार हमीद को IG खैबर पख्तूनख्वा तैनाती पर मुबारकबाद दी और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने एडिशनल IG जुल्फ़िकार हमीद को गुलदस्ता पेश किया। IG का कहना था कि एडिशनल IG जुल्फ़िकार हमीद ने दौरान तैनाती स्पेशल ब्रांच की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पेपरलेस वर्किंग, जदीद इस्लाहात मुतारिफ करवाने में कलीदी किरदार अदा किया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने गवर्नर हाउस बॉय स्कूल में न्यूट्रिशन प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने PK एक्ट को जल्दबाजी में लाने पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत इसमें तमाम सहाफ़ियों समेत स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले और फिर लाए। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने गवर्नर हाउस बॉयज स्कूल में वज़ीर आला के न्यूट्रिशन प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम ने कहा कि स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम किसी नेमत से कम नहीं। गवर्नर ने कहा, हुकूमत की जहाँ चीजों को बेहतर करने की जरूरत होती है उस पर तनकीद भी करते हैं। PK एक्ट को जल्दी में नाफिज नहीं करना चाहिए। तमाम सहाफ़ी बरादरी को इसमें इन बोर्ड लेना चाहिए। कोई इश्यूज होते हैं और मैं समझता हूँ कि पंजाब में कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही तो मैं पंजाब हुकूमत पे तनकीद भी करता हूँ, पॉजिटिव तनकीद करता हूँ, चीज़ों को बेहतर करने के लिए तनकीद करता हूँ। तो जहाँ पे चीज़ें अच्छी हो रही हैं उस पर अप्रिशिएट करना भी फिर बनता है। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना था कि न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत पहले वालिदैन और टीचर्स को आगाह करना है बच्चों की सेहतमंद ग़िज़ा कौन सी है, जबकि वालिदैन जब स्कूल के फास्ट फूड जिसमें पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह शामिल है
ان سے بچوں کا پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن دماغی طور پر بچوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ بچے برگرز کھا رہے ہیں، پیزاز کھا رہے ہیں، فزی ڈرنکس جو ہے وہ پی رہے ہیں، اس سے بچوں کی جو ہے پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن ان کی جو نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں یعنی کہ غذائی ضروریات ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یا تو بچوں کا قد کم رہ جاتا ہے یا وہ موٹے ہو جاتے ہیں اور وہ کسی نہ کسی مائکرو نیوٹرین ڈیفیشنسی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ تقریب میں گورنر ہاؤس بوائز اسکول کے بچوں میں نیوٹریشن پروگرام لنچ باکس بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین زامن عباس کے ساتھ حسن علی، CT 42۔ شوکت خانم میموریل کینسر اسپتال اور ریسرچ سینٹر کے 30 سال مکمل ہونے پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں CEO شوکت خانم ڈاکٹر فیصل سلطان نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ تقریب میں 30 سے زائد اسکولوں کے طلباء نے شرکت کی، مختلف پرفارمنسز بھی پیش کی۔ امید، شفا اور معجزات کے 30 سال شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال اور ریسرچ سینٹر کے 30 سال مکمل ہونے پر پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں طلباء نے نظموں، تقریروں اور ٹیبلو سمیت مختلف پرفارمنسز پیش کر کے حاضرین محفل سے خوب داد سمیٹی۔ تقریب میں CEO شوکت خانم ہسپتال ڈاکٹر فیصل سلطان نے خصوصی شرکت کی۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ آج سے 30 سال پہلے آپ جیسے ٹائیگرز نے مل کر ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ پاکستانی عوام کی مدد سے شوکت خانم لاہور اور پشاور میں 75% سے زائد کینسر کے مریضوں کا بلا معاوضہ علاج کیا جا رہا ہے۔ یہ ادارہ بن رہا تھا اور اس سے بھی پہلے جب اس کے لیے چندہ اکٹھا ہو رہا تھا تو یہی نوجوان، یہی شوکت خانم ٹائیگرز جو ہیں، انہوں نے اپنا حصہ اس میں ڈالا اور اس کو ممکن بنایا۔ تو یہ بچے اس گزشتہ کیمپین کی کنٹینویشن ہے۔ طلباء نے شوکت خانم ہسپتال کو سالگرہ مبارک کہتے ہوئے کہا، ہم سب نے مل کر کینسر کو شکست دینی ہے۔ آج جو ہم نے شوکت خانم کے ایونٹ پہ آئے تھے، وہاں پہ ہم نے چیزیں پرفارمنس کی اینڈ مجھے بہت مزہ آیا۔ ہیپی برتھ ڈے شوکت خانم۔ They were so nice and they told us so much about the history of the Shaukat Khanam and we loved it. یہ ذمہ ہمارا ہے۔ مجھے بہت مزہ آیا آج، کیونکہ ہم نے آج بہت سی فن سے ایکٹیویٹیز کروائی ہیں انہوں نے شوکت خانم میں۔ ہیپی برتھ ڈے شوکت خانم۔ طلباء نے کہا، انسانیت کی خدمت کے لیے ہم سب کو اپنے عطیات شوکت خانم ہسپتال کو دینے چاہیے۔ فنڈ ریزنگ جو بھی ہوتی ہے لیکن اپنے سے سب کو کرنی چاہیے فنڈ ریزنگ، تاکہ یہ آگے تک جہاں تک ہماری کوشش ہے وہاں تک یہ چلتا رہے، کیونکہ اس میں ہماری بھی بھلائی ہے اور دوسروں کی بھی بھلائی ہے۔ مجھے شوکت خانم میں انوائٹ جیسے میں ہوا، مجھے بہت مزہ آیا۔ میرا میسج یہ ہے کہ ہمیں ڈونیشنز دینی چاہیے۔ تقریب میں لکی ڈرا کے ذریعے طلباء میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے، جبکہ ڈاکٹر فیصل سلطان نے مختلف پرفارمنسز میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو شیلڈز اور سرٹیفکیٹس سے نوازا۔ کیمرامین جمیل احمد کے ہمراہ سمرا فاطمہ، سٹی 42۔ صدر آل پاکستان اسمال ٹریڈرز بابر بٹ کی گورنر ہاؤس آمد ہوئی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے ملاقات کی۔ دوران ملاقات اسمال ٹریڈرز اور میڈیم انڈسٹری کو درپیش مسائل بارے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی دعوت پر صدر آل پاکستان اسمال ٹریڈرز بابر بٹ نے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے ملاقات کی۔ دوران ملاقات اسمال ٹریڈرز اور میڈیم انڈسٹری کو درپیش مسائل بارے تفصیلی گفتگو کی گئی۔ گورنر پنجاب نے چھوٹے تاجروں کے مسائل کے حل کی یقین دہانی بھی کروائی۔ فیروزپور روڈ کے تاجروں کا وفد لاہور چیمبر پہنچ گیا۔ صدر محبوب سرکیہ اور چیئرمین چودھری خادم حسین نے قیادت کی۔ صدر لاہور چیمبر میاں ابوذر شاہ، نائب صدر شاہد نذیر چودھری، سابق چیمبر کے نائب صدر میاں انجم نثار، سابق صدر محمد علی میاں اور سابق نائب صدر رحیم الرحمان سیگل سے ملاقات کی۔ وفد میں وقار احمد میاں اور عمران اسکر بھی شامل تھے۔ ملاقات کے دوران کاروباری برادری کے مسائل اور ان کے پائیدار حل سمیت دیگر معاملات پر تبادلہ خیال ہوا۔ اب آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش واٹر ایڈ ساؤتھ ایشیا کے ریجنل ڈائریکٹر کا دورہ لاہور۔ خیر الاسلام نے پنجاب رورل میونسپل سروسز کمپنی کا معائنہ کیا۔ دیہی عوام کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ واٹر ایڈ کے ریجنل ڈائریکٹر خیر الاسلام اپنی ٹیم کے ہمراہ PRMS ہیڈ آفس پہنچے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر PRMS اسد اللہ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ خیر الاسلام کا پرتپاک استقبال کیا۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔